बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर पर आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी अनुवाद का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका MGQVP का है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था वाराणसी में। आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। इसमें टोटल जो है 75 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, MCQ के आए हुए थे। इन सभी प्रश्नों को रट लो। मैंने ऑलरेडी जो है इसके हिंदी के काफ़ी मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर काफ़ी यूनिवर्सिटी में पेपर भी हो गया है, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर ये वीडियो देखने के पश्चात एक वीडियो और आपको देख लेना भाई, इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराएंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो चैनल पर, वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, हम प्रश्नों को और बढ़ेंगे। पूरा पेपर आपका ऐसा ही आएगा MGQVP का। और देखा जाए तो माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का भी एग्जाम लगा हुआ है आने वाले समय में, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका BA फोर्थ सेमेस्टर का है, हिंदी का पेपर है, हिंदी अनुवाद पेपर का नाम है। ये पेपर आपका मेजर का है, ठीक है। 2 घंटे करने का आपका इसका समय निर्धारित रहेगा और पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आएगा, पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि इसके प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो मनाया जाता है वो 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी से रट लो, 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। पीसी के सामने इधर वाले भी प्रश्न दिए हुए 4 नंबर क्वेश्चन, इसी के साथ में हम कराते चलेंगे, नहीं तो बाद में आने में ज़्यादा कठिनाई होगी। इसी के सामने 4 नंबर क्वेश्चन फिर दिया हुआ है कि किसी उपन्यास या फिर कहानी को फिल्म में बदलना जाना ये क्या कहलाता है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, तो ये जो है अंतःभाविक अनुवाद कहलाता है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि वद धात का अर्थ क्या होता है, यानी वद धात का अर्थ क्या होता है, तो बोलना कहना दोनों होता है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर इसी के सामने कि अनुवाद के जो है सार्थक स्वरूप की जो है संरचना का प्रमुख तत्व है, तो कौन सा इसका प्रमुख तत्व है। तो 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो वह है मूल जो है कथ्य का जो है संतरण है, इसका जो लगेगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा अगला क्वेश्चन भी वैसे तो देखा जाए तो हाँ अनुवाद की बात यहाँ सही है, चलेगा, इसमें का जो है बी ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद का जो है एकात्मक कला है। अनुवाद जो है एक एकात्मक कला है। ये जो कथन है किस विद्वान का कथन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया हुआ है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये जो कथन है रेनाल्टो पोली आलो का कथन, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका लिपियांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लिपि प्लस अंतरण होता है इसका संधि विच्छेद, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है आपका, चलेगा यहाँ से आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम रहेंगे। चलेगा 7 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि बुद्धिमानों की तरह जो है सोचे परंतु जनधारण की जो है भाषा में बोले, ये जो है कथन किसका है। तो उस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो कथन है देवेंद्र कुमार जी का, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन इसी के सामने 10 नंबर दिया कि इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है। तो इंटरप्रेटर का जो कार्य होता है 10 नंबर की हम बात करें तो वो कार्य होता है आपका संसद या फिर कह सकते हो विधानसभा में भाषाओं की जो है बातों का जो है अनुवाद करना होता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, तीसरा ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि लिप्यांतरण शब्द में जो है उत्तरार्ध में किसकी ध्वनि इंगित होती है, ठीक है। तो किसकी ध्वनि जो है इसमें इंगित होती है, तो परिवर्तन की होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला इसी के सामने क्वेश्चन भी है कि अनुवाद के रोजगार का क्षेत्र क्या है। तो वैसे तो रोजगार के क्षेत्रों की बात करें तो सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और अनुवादिक एजेंसियां ये सभी हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अनुवादक को जो है ज्ञान होना चाहिए, तो अनुवादक को जो है किसका ज्ञान होना चाहिए, तो भाषा, शब्दों का, संस्कृत का और कह सकते हो सभी लैंग्वेज का जिसमें अनुवाद कर रहा है और जिसका अनुवाद जिसमें करना है, सभी भाषा का उसको अनुवाद होना चाहिए सही से, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी। इसी के सामने फिर 12 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है कि पंडित रूप नारायण पांडे ने जो है अनुवाद किया है, तो किसका अनुवाद किया है, तो इन्होंने जो है भगवत कह सकते हो श्रीमद् भगवत का किया है, श्रीमद् भागवत का किया है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि संसार की जो है सभी भाषाओं को जो है कोश कह सकते हो ज़्यादातर कैसे होते हैं, इसके जो कोश होते हैं ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, तो ये जो है वर्णानुक्रम के अनुसार होते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला
चलिए ये आपका यहाँ से क्वेश्चन हो गया। सॉरी, यहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ से छूटे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 12 नंबर क्वेश्चन हो गया था, फिर यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन आ गया। हम सबसे पहले 13 नंबर के क्वेश्चन से थोड़ा सा हम इसको भी कवर करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। चलेगा, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि दिया हुआ कि परासरमी अनुवाद का उदाहरण है। तो परासरमी अनुवाद का उदाहरण क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो ये है उमर खयाम की मधुशाला है, इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसी के सामने आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि दो भाषाओं के ज्ञान की स्थिति जो है द्विभाषिक है। यह जो कथन है किस विद्वान का कथन है, तो ये जो कथन है हागेन का कथन है, इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका अनुवाद का प्रकार है, तो पाठ विस्तार, भाषा विस्तार, श्रेणीबद्ध, ये सभी अनुवाद के प्रकार, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन इसी के सामने 17 नंबर है कि निज भाषा उन्नत है और सब उन्नत को मूल, और यदि बिन निज भाषा ज्ञान के और मिटत न हित को सूल। ये जो दोहा है ये किसका प्रतीक है या फिर किसका दोहा है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है हरिश्चंद्र जी का दोहा है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 15 नंबर है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के चरण हैं, तो मूल, पाठ, बोधन, विश्लेषण और भाषांतरण ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने 18 नंबर की गीता का जो है हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो आनंद राम ने किया था, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलेगा, 19 नंबर क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि संसार की जो है सभी भाषाओं के कोश जो है ज़्यादातर होते हैं, तो ये जो है ये आपका वर्णानुक्रम होते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कोश का प्रकार है, तो कोश के कौन कौन से प्रकार हैं, इस पर हम बात करें तो शब्दकोश और सियारस और पर्याय कोश ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम में जो है शब्द दिए हो और उनके आगे अर्थ दिए हो, तो यह जो परिभाषा है किस विद्वान की परिभाषा है, तो ये जो परिभाषा है ये हिंदी कोश की परिभाषा है, मानक हिंदी कोश के अनुसार है ये, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन आपका इसी में 23 नंबर क्वेश्चन के सामने दिया हुआ है कि किस कोश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से शब्दों का जो है सही उच्चारण दिया जाता है, तो किस में दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें कि 23 नंबर क्वेश्चन की, तो ये उच्चारण कोश में दिया जाता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि गीता का अनुवाद जो है आनंद राम ने जो है कब किया था, तो 1707 में किया था, पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने दिया हुआ है कि जिन शब्दों की जो है सीमा बांध दी जाती है तो वे परिभाषिक शब्द कहलाते हैं, तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषिक शब्द की परिभाषा है, ठीक है। और ये परिभाषा डॉक्टर रघुवीर जी की है, किसकी है, डॉक्टर रघुवीर की, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा 25 नंबर क्वेश्चन चलेगा, 24 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अभी 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शब्दावली निर्माण के सिद्धांत जो है किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं, तो ये राजभाषा आयोग के द्वारा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने 28 नंबर कि मैनिफेस्टो के लिए जो है हिंदी शब्द क्या है इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए जो है हिंदी शब्द होता है घोषणा पत्र होता है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसका हिंदी कह सकते हो अर्थ क्या होगा, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शासकीय होगा, इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने फिर एजेंसी का हिंदी रूपांतरण क्या है, तो एजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, तो एजेंसी को जो है प्राधिकरण कहते हैं, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है कि सर्कुलर यानी प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतरण क्या है, ये इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ 100% देखने को मिलेगा। तो सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र होता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने आपका दिया हुआ कि डिवीजन के लिए जो है हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो डिवीजन के लिए जो है हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो विभाग है, ठीक है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो विभाजन होता है, इसमें का तीसरा ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर की पुनरीक्षण का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पुनरीक्षण का मतलब होता है तो पुनः उसके बारे में छानबीन करना, उसको देखना, ठीक है, यानी फिर से देखना आप कह सकते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 34 नंबर दिया हो कि कमायनी में जो है लज्जा सर्ग को जो है तेलुगु भाषा में कहा गया है, तो इसको जो है तेलुगु भाषा में जो है क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं प्राप्त हो पाया, तो किसी को पता हो तो एक बार जरूर बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि एजेंडा के लिए जो है हिंदी शब्द है, तो एजेंडा को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो एजेंडा को जो है कार्यसूची कहते हैं, याद रखिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका समीक्षा के प्रकार हैं, तो समीक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 35 नंबर क्वेश्चन की,
तो इसके प्रकार जो है साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा और साहित्योक्त पाठ की जो है अनुवाद परीक्षाएं दोनों हैं, ठीक है, समीक्षा। इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सरचार्ज के लिए जो है पर्याय पारिभाषिक शब्द है, तो सरचार्ज के लिए जो है इसके लिए हिंदी शब्द कौन सा रहेगा, तो अधिभार रहेगा, ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसी के सामने कि दिलीप सिंह के अनुसार जो है साहित्य और अनुवाद की जो है समीक्षा होती है, तो कैसी होती है, तो ये जो समीक्षा होती है भाव व्यक्तिपरक होती है, ठीक है, इसका लगेगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अनुवाद समीक्षा को जो है प्राकृत एवं जो है स्वरूप के आधार पर जो है माना जाता है, तो कैसा माना जाता है, तो ये जो माना जाता है तुलनात्मक विधा के रूप में, इसका चौथा ऑप्शन सही है। इसी के सामने भी आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों के समय जो है भारत की प्रशासनिक भाषा थी, तो उस समय जो है प्रशासनिक भाषा कौन सी थी, तो फारसी थी, ठीक है, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 38 नंबर कि पुनरीक्षण करते समय किन यानी किए जाने वाले संशोधन का भाग है पुनरीक्षण के समय, तो भाषीय संशोधन और संकलनात्मक संशोधन, ये दोनों, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त यानी दोनों। किसी के सामने 41 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी के लिखित भारत संघ की जो है राजभाषा है, तो 343 के अनुसार आर्टिकल 343, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि अनुवाद समीक्षा के लिए जो है अंग्रेजी में जो है शब्द है, तो अनुवाद पर इसको जो है समीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रिव्यू कहते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। एबिलिटी का हिंदी रूपांतरण क्या है, एबिलिटी को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो पात्रता कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 42 नंबर तो हो गया क्वेश्चन, भी अगला 43 नंबर क्वेश्चन कि एलिगेशन को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो एलिगेशन को जो है आरोप कहते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। तो इसी के सामने आपका दिया कि आलेख को जो है अंग्रेजी में कहते हैं, तो आलेखन जो होता है आलेख जो होता है इसको ड्राफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसका दूसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नाइडा और जो है टेबर के अनुवाद मूल्यांकन का आधार बताता है या फिर बताया है, तो कौन बताया है, तो एक हिसाब से देखा जाए आपका नाइडा और जो है टेबर के अनुवाद मूल्यांकन का आधार जो है ये क्या बताता है, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो संदेश का जो है सहज यानी संप्रेषण भी है और पाठनीयता द्वारा बोधन भी है और अनुवाद की जो है पर्याप्तता में जो है पाठक अभिरुचि भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। इसी के सामने कॉन्फिडेंटियल का जो है हिंदी इसको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंटियल को, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा 100% तक। 47 नंबर की हम बात करें तो इसे जो है गोपनीय कहते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ कि पेशांगी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है अरबी भाषा का शब्द है, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि अनुवाद मूल्यांकन का आधार है, तो जो है अनुवाद मूल्यांकन का जो आधार है वो क्लोज परीक्षण, बोधन परीक्षण और जो है शाश्वत पाठन, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी इसी के सामने कि आम आदमी की बैंक पर जो है निर्भरता वाली सरकारी योजना क्या है, तो जनधन योजना है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि डेड मनी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो निष्क्रिय धन कहते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन सी के सामने कि राष्ट्रपति के जो है किस सन के आदेश के बाद कार्यालय हिंदी कार्य में जो है कह सकते हो गति पकड़ी है, ठीक है, तो कब, तो 1955 से, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि दो संस्कृत शब्द जो बैंकिंग में जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन सा शब्द है, तो ये हैं स्वामित्व और जो है धारक हैं, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस सन में जो है आपके 14 प्रमुख बैंकों का जो है राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था, तो किस सन में हुआ था, तो ये जो हुआ था 1959 में हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था, 1969 में हुआ था, सॉरी, ये इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बैंकिंग साहित्य में जो है प्रयुक्त दो जो है संकर शब्द बताइए आपको, तो ये जो है एक खाता धारक है और जो है एक शेष बाकी राशि है, ठीक है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसमें कभी सही रहेगा। एडिट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, लेखा परीक्षण कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 55 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 56 नंबर की आपका स्टेनोग्राफर का हिंदी रूपांतरण क्या है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन, तो इसको जो है अशुलिपिक कहते हैं, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। कानूनी प्रक्रिया है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है, तो प्रार्थना पत्र देना
बहस करना, निर्णय देना, ये सभी है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, फिर अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर दिया हो कि राजभाषा आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो वैसे तो देखा है इसमें कोई भी स्पष्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसकी हम स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जून। कब हुई थी? 7 जून को हुई थी। 7 जून 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में, 7 जून 1955 में, ये याद रखिएगा, विकल्प में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे है जो कि है कि राइट का जो है हिंदी अनुवाद क्या है, तो अधिकार है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गफलत शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संप्रेषण के स्तर पर अनुवाद प्रक्रिया में जो है प्राथमिकता है, तो किसकी प्राथमिकता है, तो ये देखा जाए तो तथ्य की भी है, स्पष्टता की भी है और सहज की भी है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। जैसे कि जो आपका गवर्नर दिया हुआ है, तो इसका जो है हिंदी, गवर्नर को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो जो है इसको जो है राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि अनुवाद अनुवाद प्रक्रिया में जो है नाइडा के जो है कितने चरण बताए हैं नाइडा ने। ठीक है, तो टोटल जो है देखा जाए तो 3 चरण बताए हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि तार्किक और जो है यथापूर्व प्रस्तुत करना किस तरह का जो है अनुवाद के गुण हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए एक हिसाब से तो ये कैसे गुण है पूछ रहा है, तो ये वैज्ञानिक अनुवाद के गुण है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका ISTA ये क्या है, तो ये जो है भारत में वैज्ञानिक अनुवादकों का जो है एक संगठन है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने भी क्वेश्चन है कि सूचना प्रधान साहित्य के अंतर्गत कौन से विषय जो है आते हैं, तो सामाजिक विषय और कह सकते हो साहित्य और विषय दोनों आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो इसकी जब स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1961 में हुई है, इसका लगेगा, इसमें का राइट विकल्प रहेगा आपका, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 68 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान किसका जो है परिचय कराता है, तो सामाजिक विज्ञान जो है देखा जाए तो मानव समाज के संपूर्ण ज्ञान का परिचय कराता है। ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि साहित्यिक अनुवाद जो है किस प्रकार का अनुवाद है, तो ये जो है शैली प्रधान अनुवाद है। ठीक है, इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है। कि क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण क्या है, तो इसको क्रिएटिविटी को जो है रचनात्मक कहते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो उपन्यास, नाटक, निबंध सभी आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पूत के पैर पालने में दिखाई देना ये क्या है, तो ये जो है लोकोक्ति है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राष्ट्रभाषा के बिना जो है राष्ट्र गूंगा है, तो ये जो कथन है किस विद्वान का कथन है, तो ये जो कथन है गांधी जी का कथन है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शेक्सपियर के जो है नाटक मैकबूथ का जो है अनुवाद बर्नम वाना जो है नाम से किया गया है, तो ये जो है किसने किया है, तो हरिवंश राय बच्चन ने, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर लास्ट में 75 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद का जो है समानार्थक शब्द संस्कृत शब्द कौन सा है, तो इसके लिए जो है अनुवाक है, इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। ठीक है, अन्य भी वीडियो मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा, आप जाकर प्ले लिस्ट में BA 4th सेमेस्टर की जरूर देखिएगा, सभी सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर जिसकी मदद से सभी सब्जेक्ट आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।